एक बहुत ज़रूरी सूचना, दी लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट, अभी तो हम कम बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होगा। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन और समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी, दिल्ली। आप स्मार्टफोन खरीदने से पहले तमाम चीजें देखते होंगे, कैमरा से लेकर बैटरी तक और प्रोसेसर से लेकर कीमत तक। कई बार इसके लिए स्मार्टफोन रिव्यू पढ़ने या देखने का भी सहारा लिया होगा। इस दौरान आपने गीक बेंच का नाम पढ़ा या सुना जरूर होगा। टेक की दुनिया से जुड़े तमाम यूट्यूब चैनल्स तो इसके स्कोर के बारे में बात करते ही हैं। स्मार्टफोन मेकर्स भी गीक बेंच स्कोर बताने से चूकते नहीं है। वैसे गीक बेंच स्कोर स्मार्टफोन से जुड़ा एक अहम मानक है, लेकिन कुछ दिनों से दूसरी वजह से ही चर्चा में है। अब इस वजह का कारण है स्मार्टफोन मार्केट के दो दिग्गज, सैमसंग और शाओमी। कुछ दिन पहले सैमसंग के वाइस चेयरमैन और सीईओ जोंग ही हैंग ने गैलेक्सी S22 सीरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले GOS ऐप की वजह से गीक बेंच स्कोर प्रभावित होने वाले विवाद पर माफी मांगी थी। अब चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi के Mi 11 सीरीज के बेंचमार्किंग स्कोर प्रभावित होने की खबर सामने आई है। गीक बेंच के डेवलपर जॉन पूल ने ट्वीट के माध्यम से Xiaomi Mi 11 स्मार्टफोन मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी है। ट्वीट में जॉन ने बताया कि Xiaomi Mi 11 स्मार्टफोन में गीक बेंच टेस्ट रन करने पर सिंगल स्कोर 30% और मल्टी कोर स्कोर 15% तक कम है। हालांकि इस मुद्दे पर Xiaomi की तरफ से फिलहाल कोई सफाई नहीं आई है। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिरकार ये भला क्या है। तो क्या है गीक बेंच, बताते हैं। अब स्मार्टफोन की भाषा में समझे तो जैसे बैटरी के लिए mAh होता है, कैमरा के लिए पिक्सल, वैसे ही गीक बेंच स्कोर भी एक मानक है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मापने का। एक बात बता दूं आपको कि ये मानक सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है। विंडोज से लेकर मैक ओएस, लाइनक्स से एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म के सभी प्रोसेसर्स का कच्चा चिट्ठा गीक बेंच स्कोर से निर्धारित होता है। गीक बेंच सॉफ्टवेयर फोन के CPU या प्रोसेसर पर एकदम रियल लाइफ वाले टेस्ट रन करता है, जो असली फोन इस्तेमाल करने पर फोन को झेलने पड़ते हैं। गीक बेंच पहले सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की ताकत नापता था, मगर अब इसका नया वर्जन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU की ताकत भी बताता है। कनाडा की सॉफ्टवेयर कंपनी प्राइमेट लैब्स गीक बेंच को मैनेज करती है। आजकल गीक बेंच का 5वां वर्जन मार्केट में चलन में है। तो गीक बेंच कैसे काम करता है? स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करते समय आजकल एक शब्द सामने आता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। नाम से लगेगा कि 8 प्रोसेसर्स लगे होंगे, दरअसल ऐसा नहीं होता। प्रोसेसर तो एक ही है, लेकिन 8 भागों में बटा होता है। जैसे ऑक्टोपस के 8 आर्म्स या लेग्स होते हैं और एक सिर होता है, वैसे ही कोर को प्रोसेसर के हाथ समझ सकते हैं। अब एक वक्त पर एक कोर अपनी क्षमता के हिसाब से ही काम कर सकता है, तो ज्यादा काम करने के लिए चाहिए ज्यादा कोर। गीक बेंच स्मार्टफोन के इन्हीं सिंगल और मल्टी कोर के परफॉर्मेंसेस को नापता है। क्या हम गीक बेंच स्कोर चेक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही बात इस सॉफ्टवेयर के पक्ष में जाती है। गीक बेंच ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इस टेस्ट को रन करने के लिए आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन का वर्जन 7.0 या उससे ऊपर का होना चाहिए। आईफोन यूजर्स के लिए iOS 12, iOS 12 से ऊपर का वर्जन होना चाहिए। गीक बेंच की वेबसाइट पर जाकर भी ये टेस्ट रन किया जा सकता है। जैसा हमने पहले कहा, सभी स्मार्टफोन मेकर्स भी छाती चीरकर इसका जिक्र करना नहीं भूलते, तो आप ऑनलाइन भी अपने स्मार्टफोन का स्कोर देख सकते हैं। गीक बेंच स्कोर होना कितना चाहिए? गीक बेंच की वेबसाइट के मुताबिक स्कोर का बेसलाइन 1000 है, जो इंटेल कोर i3 8100 प्रोसेसर का होता है। अब इसके ऊपर जितना ज्यादा उतना बढ़िया। सोचिए, स्कोर डबल है तो आपका स्मार्टफोन अमरेंद्र बाहुबली है। हमने अपने आईफोन पर टेस्ट रन करके देखा तो सिंगल कोर स्कोर 1322 और मल्टी कोर स्कोर 2854 आया। बताते चलें कि हमारे फोन में iOS 15.4 एकदम अपडेटेड है। गीक बेंच की वेबसाइट की माने तो टेस्ट में गूगल पिक्सल 6 का सिंगल कोर स्कोर 1000 और मल्टी कोर स्कोर 2740 रहा। आप भी यहां जाकर स्कोर चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कोर हमेशा एक सा आए, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो डिपेंड करेगा कि आपका फोन कैसी स्थिति में है। कंपनी के लिए इस टेस्ट के क्या मायने हैं? अपना माल बेचने के लिए कंपनियां जो कुछ कर सकती हैं, उसमें ऐसे टेस्ट भी सेलिंग पॉइंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि गीक बेंच पर स्मार्टफोन का स्कोर अच्छा है तो वो ग्राहक के सामने प्रभाव भी बढ़िया होगा। वैसे गीक बेंच के अलावा अंतुतु भी ऐसे टेस्ट रन करता है
और उसका जिक्र भी खूब होता है। GFX बेंच गेमिंग के लिए, वल्लामो और 3D मार्क भी मार्केट में चलन में है। कई बार फोन बनाने वाली कंपनियां और चिप बनाने वाली कंपनियां बेंचमार्क स्कोर के साथ चीटिंग करते हुए भी पकड़ी गई हैं। ऐसे में इन पर आंख मूंद कर भरोसा करना कहां तक सही है, वो आपको खुद तय करना होगा। बस ये याद रखिएगा, अगली बार जब भी गीक बेंच का नाम आए और आपका कोई साथी घबरा जाए तो उसे हमारा ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी सूर्यकांत ने, कैमरा के पीछे हेमन, मैं हूं आस्था। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। ख्याल रखिए और मत भूलिए शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे सुंदर नर्सरी, इंडिया टुडे, हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा।